हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग अब से जो मैथ का 15 नंबर का पार्ट होता है यानी अरिथमेटिक का पार्ट होता है उनको चैप्टर्स वाइज करेंगे। और जो हम सेट उठाएंगे वो 2022 के जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे यानी लेटेस्ट पैटर्न ही रहेगा। उसके ऑनलाइन एग्जाम में ढेर सारे सेट हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट जितने सेट है उसमें सभी कॉन्सेप्ट लगभग आ रहे हैं। तो उनसे हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराएंगे। चैप्टर वाइज आप भी जानते होंगे लगभग जो क्वेश्चंस रहते हैं नंबर सिस्टम से रहते हैं, एलसीएम एचसीएफ से रहते हैं, फ्रैक्शन से रहते हैं और आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ साथ मेंसुरेशन में आपका 2D 3D पूछा जाता है और ज्योमेट्री से कायदे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को और भी एक आध हैं, तो इन चैप्टर्स को हम अगर चैप्टर वाइज कर लेंगे तो हमारा एक ओवरऑल पूरी पकड़ बन जाएगी इन 15 क्वेश्चन पे। होता है हर कोई उतना अरिथमेटिक में नहीं होता और इसमें संकल्पनाएं थोड़ी सी डिफरेंट पूछी जाती हैं। अगर हम सीटेट के पेपर की बात करें तो छोटी छोटी संकल्पनाएं होती हैं। अगर थोड़ा सा भी हमारी नजर उन पे नहीं पड़ी है तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जब चैप्टर वाइज हम लोग कर लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद आप प्रैक्टिस या मॉडल सेट लगाओगे तो आराम से आप उनको कर पाओगे। ठीक है, तो जो आज हमने चैप्टर लिया है वो नंबर सिस्टम है, जिसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चंस लिए और ये सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। यानी ओवरऑल आपकी नंबर सिस्टम को लेके पूरी समझ डेवलप करने वाला ये क्लास आपका रहेगा। हमने इतने अच्छे से समझाया है कि कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की, और यहाँ से सीधा आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस तरह के क्वेश्चंस लगातार और पहले से आ रहे हैं, पुराने मतलब पैटर्न से ही ये क्वेश्चन आता चला आ रहा है। ठीक है, क्या है 1300 में प्लस 13 इकाई में प्लस 13 दहाई में माइनस अगर 1000 कर लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा। थोड़ा सा स्पीड में ही करेंगे। 1300 सब कोई जानता है, सैकड़े का मतलब होता है गुणे 100 यानी 1300 हम इसको लिख सकते हैं। आगे कह रहा 13 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है 1 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। और 13 दहाई का मतलब क्या हो जाता है 10 का गुणा यानी 130 हो जाएगा। इस तरह से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1443। अब कह रहा है इसमें -1 भी करना है, आप सॉरी -1000 यानी 1000 करना है, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली बचेगा वो क्या बचेगा 443 बचेगा यानी 443 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। कई बार ये क्वेश्चन और 2022 में ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कई सेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। किसकी का मतलब जो निम्नलिखित में है, और मतलब सभी में क्या दिया दिन, तो कितने दिन हम यहाँ कह सकते हैं कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। चलिए देखते हैं। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निकाल सकते हैं। 6 घंटे में पहले तो मिनट कन्वर्ट करें तो 60 का गुणा कर दें, फिर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें और 60 का गुणा कर दें, तो 6 घंटे में सेकंड कितने आ जाएंगे 2 से 16 और 2 बार 0। ठीक है, इतने सेकंड हो गए। और यही जो है 2 से 16 डबल 0 इतना मान कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। पहले तो बताइए एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24 और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। बस मिनट तक ही तो रखना है और ये दिन हो गए, तो दिनों में मिनटों की संख्या अगर ये आएगा, एक दिन में मिनटों की संख्या अगर इतनी आएगी और कुल मिला के हमारे पास कितना है ये है, तो जरा इसका यहाँ पर भाग लगा दीजिए यानी 24 में गुणे 60 का भाग लगा सकते हैं आराम से और हमारा आंसर यहाँ से आ जाना चाहिए। ठीक है, 6 18 और 6 36, इसके अलावा 0। ठीक है, और 12 दूनी 24, 12 3 36 और कितनी बार जाएगा 15 बार। तो हम कह सकते हैं कि 15 दिनों में जो मिनट होंगे, यहां आप ये ना समझिए कि इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 15 दिनों में वो ही तो कह रहा है कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा, तो इस संख्या का मान हमें बराबर निकालना है। तो 15 दिनों में जो मिनट होंगे, जितने मिनट होंगे उतने ही 6 घंटे में सेकंड होंगे। ये बात थी और हमारी वो प्रूव हो रही है कितने में 15 दिनों में। ठीक है, चलिए दोबारा इसको देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल कितना है 105 मल्टीप्लाई बाय 806 से क्या घटाया जाए। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इस तरह के क्वेश्चन हमको आने चाहिए। तो परिणाम कितना प्राप्त हो जाए 83,902। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 806।
सरल करने के लिए आप 100 में गुणा कर दीजिए 806 का, और जब इतना करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 806 और डबल जीरो। एक बार इसमें हमने 5 छोड़ दिया था तो 5 का इसमें गुणा कर लीजिए, 5 6 का 30 हो जाएगा और 5 8 40। इसको आप देखिए तो आपके सामने आ जाएगा ये। अब वो क्या कह रहा है, ये वैल्यू आ गई इतने के गुणा गई, ठीक है। गुणनफल इतने में से क्या घटाया जाए, तो मतलब ये बड़ी वैल्यू होगी ताकि ये आ जाए, तो उसको घटा दीजिए। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना ज्यादा है, इसमें 900 कितना है 2 है, ठीक है। तो 10 8 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा और 16 और 9 7 रहेगा और ये 0 बाकी 728। तो अगर इस संख्या में जो ये इनका आया था गुणनफल, इस संख्या में अगर हम 728 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 83,902 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 728, ठीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हिंदू अरबी संख्याकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं। 3 अंकीय संख्या कैसे निकाल, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या क्या होती है 999, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या क्या होती है 100, और में +1 कर दीजिए। ऐसा कहीं भी पूछा जाए आप इस तरह से कर सकते हैं, तो जो भी इसका आंसर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा आप अपना लॉजिक लगाइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। अब 3 अंकों की ही चाहिए कितनी होती हैं, तो 3 अंक शुरू कहां से होते हैं 100 से, 100 के नीचे की घटा दीजिए यानी 99 घटा दीजिए। तो जब 99 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 900, क्योंकि 100 तो 3 अंक की होती ही है। तो ये +1 वगैरह अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 900, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ लीजिए इस तरह की जब स्पीड रखेंगे तभी हम पूरी जो भी अरिथमेटिक पार्ट है उसको 4-5 वीडियोज में निपटा पाएंगे। इससे स्लो चलेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में है और मेंसुरेशन अपने आप में कायदे की पूछी जाती है, इसमें फॉर्मूलाज भी आपको आने चाहिए। अगला है क्वेश्चन, यदि 98 98 98 98 को 98 से ही डिवाइड किया जाए तो क्या पूछ रहा है, तो भागफल क्या होगा। तो देख लीजिए एक बार इसको, 98 98 98 क्या 3 बार है या 4 बार है, 98 98 98 4 बार है, ठीक है 98। इसको किससे कर रहे हैं 98 से, बस आपको एक नजर भर के देखना है कितनी बार जाएगा, एक बार 98 आ जाएगा। अब आप देखिए कितना होगा, यहाँ पर यहाँ 0 आ जाएगा, उतारा किसको नीचे, किसको उतारेंगे 9 को, भाग जाएगा नहीं, फिर 0 98, फिर सॉरी 98 ये कट जाएगा, फिर से एक बार 98, फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 98 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर उतारा 9 का आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर और फिर एक बार जाएगा। देखिए हमारे पास क्या मिला 10 10 10 1 10 10 10 10 1 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग है, नॉर्मल है, बस एकदम से देख के ना लगाओ, नहीं तो फिर कोई ऐसा हो कि 1 1 1 1 लगा दे 4 बार, है ना, उसको लगे एक बार तो चला ही जाएगा। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि छोटे छोटे सवाल होते हैं, गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो आप थोड़ा सा नजर भर के चलिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन में अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं स्कोर में, है ना। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है जब किसी संख्या को निम्न में से क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। आप भी जानते हैं किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है, यानी किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर हम उसका मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई डेफिनिट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, तो हो जाएगा 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंकों किसको किसको देखिए, अंकों 0 3 5 तीन अंक है और वो भी कॉमा में 0 3 5, ये अलग अलग डिजिट है। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इनसे हम अलग अलग संख्याएं बनाएं और किसी भी डिजिट को हम दोबारा रिपीट ना करें तो कितनी मैक्सिमम संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंकों की। तो आप जानते होंगे पहली संख्या बन जाएगी 305, अगली बन जाएगी 350 और अगली बन जाएगी 503 और 530 और नेक्स्ट बन जाएगी 503 530 और 305 305 फिर 350, हाँ चार ही बनेगी, ठीक है। कितनी बनेगी संख्या 4, बस यही बनेगी। 0 हमें हर हाल में उधर ही रखनी है, लास्ट पॉइंट पे 0 रखनी, ऐसा कर नहीं सकते। कोई चाहे तो 3 ऐसा बना दे, ये संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। संख्या इस तरह से ही बनेगी, तो हमारे टोटल नंबर कितने बन सकते हैं 4 बन सकते हैं। क्लियर हुआ। अगला देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। 5 क्रमागत सम संख्याएं, इस तरह का जब क्वेश्चन है, फिर भी आगे देख लेते हैं। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए तो योगफल क्या हो जाएगा। 5 क्रमागत और कैसी सम संख्याओं का योगफल कितना है, 60। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी संख्याएं हैं, यानी जो क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है वो हैं कौन सी। तो यहां मानना पड़ेगा, आप मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लीजिए x+2। क्यों मानोगे, क्योंकि यहां पर आपको सम संख्या पता करनी है ना। तो सम संख्या पता करने के लिए आपको किसी भी संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा। सपोज करो पहली संख्या 2 है सम, तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए आपको 2 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपको 4 मिलेगा। बात समझ में आई। तो कभी भी सम संख्या वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट दिया है, सम संख्या वाला कॉन्सेप्ट दिया है, तो आपको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस 6। कितनी थी संख्याएं, 5 थी। 1 2 3 4 प्लस एक्स प्लस 8 है ना। और ये बराबर किसके है, 60 के। इसको आप बराबर कर सकते हैं 60 के। तो यहां से x और प्लस कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 8 20, 20 बराबर 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, x की वैल्यू 40। क्या हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी। 1 2 3 4 5, 5x कितना, 5x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो x का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं हैं 8 और 10 12 14 और कितनी है 16, 5 हो गई। ये है, इनका योग है 60। तो अब आप बताइए, अब वो आगे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है, वो कह रहा है यदि अगली 2 सम संख्याएं भी जोड़ दी जाए। अब अगली दो सम संख्याएं क्या होंगी, एक होगी 18 और एक होगी 20, है ना। 16 के बाद 18 होगी और 20 होगी। अगर इनको भी जोड़ दिया जाए तो योग क्या होगा। तो 18 20 को अगर जोड़ देंगे इसमें, तो 20 जोड़ो और 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 80 90 और 98। तो हमारा योग तब कितना हो जाएगा, 98। यानी आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई है आपको। हमने सम संख्याएं पांचों मान ली, उनका योग बराबर कर दिया 60 के, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया था। फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आई है, 8 आई है। अब हम x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 8 हो जाएगा, 8 2 10 है ना, 14। इस तरह से ये हमें नंबर्स मिल गए। इनकी जरूरत नहीं थी। वो कह रहा है अगर इनके आगे की 2 सम संख्याएं जोड़ दी जाए तो 18 20 आप जोड़ सकते हैं, किसमें, इसी योगफल में। तो योगफल कितना होगा, यही वो हमसे पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 20 दिनों में। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट है ये, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्योंकि बार बार ये पूछा जाता रहा है। 20 दिनों में मिनटों की संख्या। तो 20 दिनों में, दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 20 का गुणा हो जाएगा, घंटे निकल रहा है हमारे। मतलब 24 घंटे एक दिन में होते हैं और 20 दिनों में पूछ रहा है, तो 20 में गुणे 24 कर देंगे तो ये घंटे बन गए। में घंटे नहीं, मिनटों की संख्या, और मिनट के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा। ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। इसमें से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है, मतलब इसका जो भी मान आएगा वो मान बराबर होना चाहिए इनमें कितने को सेकेंड्स के। ठीक है, तो यहाँ घंटे दिए हैं, तो आपको पता है कि घंटे में, यानी कि एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 60 गुणे 60 और गुणे 60। देखिए घंटे में गुणे मिनट में गुणे सेकेंड। क्लियर है ना। घंटों की संख्या पूछ रहा है, ये तो मान निकलेगा हमारा। हमें फिलहाल 1 घंटा यूज कर लेना है, क्योंकि घंटों में मान निकालना है। वो वैल्यू हम बराबर कर रहे हैं इसके। तो 60 मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा में एक 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 क्या है, घंटे है ना। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। तो 60, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, गड़बड़ हुआ है। इसको देखिए, ये 60 नहीं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और सेकेंड होते हैं कितने, उसमें भी कितने होते हैं 60। मतलब प्रत्येक घंटा मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 और प्रत्येक, ठीक है, ये एक 60 एक्स्ट्रा लिख गया था। तो इसको जरा आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगी हमारा, 20 3 60 और 3 8 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 घंटे। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ऊपर वाली जो मान था वो ये था, 20 दिनों में मिनटों की संख्या और किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। किसके मतलब घंटों में, तो घंटों में मतलब यहाँ पर 60 कर लिया,
मतलब 60 क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये मिनट, और वो मिनट नहीं कह रहा, सेकंड कह रहा, तो 60 का और गुणा कर देंगे, तो ओवरऑल ये हमारा क्या हो गया है, 1 घंटे में सेकंड बन गया। ठीक है, जैसे हम 3600 सेकंड होते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, पता नहीं मतलब क्यों भी, चलिए फिर भी। तो अब इसका हम जब यहाँ पर भाग लगाएंगे तो हमारे सामने मान आएगा 8, यानी 8 घंटे होंगे, तो हमारा मान उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो 96 के गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। 96 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 3 96। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मान, 2 की घात 5 में गुणे 3 की घात 1। अगर हम गुणनखंडों का योगफल देखेंगे, गुणनखंडों का योग तो किस तरह से हमारा आ जाएगा, ये कितना है, 2 की घात 5 बन रहा है, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, 2 3 4 5, और इसके आगे कितना है, गुणे का चिन्ह है, और 3 की घात 1 है, यानी 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ देख सकते हैं कितना आएगा, किसी भी संख्या का घात पावर अगर 0 होती तो उसका मान कितना आता है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 मल्टीप्लाई, इधर कितना हो जाएगा, 3 और 1, ये 1 हो जाएगा और ये 3, यानी कि 4 हो जाएगा। इधर इन सभी को अगर जोड़ेंगे, 32 2 1 3 4 3 7 8 7 15 16 31 और 63 हो जाएगा, गुणे 4, मान कितना आ जाएगा, 4 3 12 24 और 1 25, यानी 252। तो आंसर हमारा हो जाएगा 252 हमारा आंसर हो जाएगा 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। पहले तो ये समझिए 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, सभी अंकों का जो योगफल है, यानी जो अंक है ये, इनका योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, ये 9 से विभाजिता का नियम कहता है। देखिए 2 से विभाजिता का नियम होता है कि संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 या कोई सम संख्या होनी चाहिए। 3 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या कि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या की इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजित होने का नियम है कि संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। इस तरह से हम लोग, अगर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो 11 पूछा जाता है। 11 से विभाजित होने का नियम होता है कि संख्या के समपदों सम स्थानों के पदों का योगफल माइनस विषम स्थानों के पदों का योगफल, या इन दोनों का अंतर कह लें, माइनस ना बोलें तो अंतर, अगर 0 या 11 का कोई गुणज आता है तो वो संख्या किससे विभाजित होती है, 11 से। क्वेश्चन आगे है 11 से विभाजिता का, तो ये विभाजिता से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 से विभाजिता का नियम वही होता है जो 3 से विभाजिता का होता है, यानी जो अंक लिखे हैं उनका आपस में योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं किसका है, 6 2 8 1 9 3 12 4 16 और 5 21 नहीं होता 9 से विभाजित। 2 1 3 6 3 9 और 9 3 12 13 13 5 18, इसका योगफल 18 आ रहा है अंकों का, यानी ये संख्या 9 से हमारी कैसी हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं 5 अंकों की एक संख्या हूं। चलिए ठीक है, 5 अंकों की संख्या हूं जिसके सभी अंक अलग अलग हैं। अच्छा ठीक है, मैं 2 से विभाज्य हूं, किस, अब ये कंडीशन देख लीजिए, 2 से विभाज्य हूं, 4 से नहीं हूं। ठीक, मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दहाई का जो अंक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है कि क्या होती है, 2 होती है, 2 है। सैकड़े तथा हजार के स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी विषम, सैकड़े और हजार के स्थान जो है दूसरी विषम तथा तीसरी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 10,000 के स्थान का अंक, अब पूरा तो उसने बता दिया है तो बचा ही क्या है, तब भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है तुरंत ही मिल जाए हमारा। मैं 5 अंकों की संख्या है तो सभी यहाँ पर 5 अंकों की संख्या लिखी है। आगे कह रहा है जिनके सभी अंक अलग अलग हैं, सभी अंक अलग अलग हो सकते हैं किसी के। चलिए आगे देखते हैं, मैं 2 से विभाजित हूँ। 2 से विभाजित कौन कौन संख्याएं हैं, सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, पहली कंडीशन फॉलो है, परंतु 4 से नहीं हूँ। अच्छा आप देखिए 20 है लास्ट में, हमने बोला था 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई अंक 4 से अगर विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और वो कह रहा है ये 4 से विभाजित नहीं है संख्या, यानी ये ऑप्शन तो हमारा अलग हो जाएगा।
मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दहाई का ये तो अलग हो गया, अब दहाई का अंक कौन सा है, इसमें ये है, ये है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा, आगे जाने की में जरूरत भी नहीं है। बाकी थोड़ा सा आगे अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए। मेरे क्या कह रहा है वो, सैकड़े तथा हजार के स्थानों के अंक, सैकड़े, अब इसका सैकड़ा कौन सा है, ये, और तथा हजार का कौन सा है, ये। क्या कह रहा है इनके बारे में कि अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या, देखिए 3 दूसरी विषम संख्या होती है, 1 और 3, और तथा तीसरी अभाज्य संख्या, और 4 कैसी होती है, 5 कैसी होती है, तीसरी अभाज्य संख्या, 2, 3 और 5। तो तीसरी अभाज्य संख्या क्या हो गई, ये वाली, हजार वाली। तो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, आगे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सम विषम का रिलेशन करे, विषम विषम का रिलेशन करे, सम सम का रिलेशन दिखाए, तो आप कुछ मत करिए, आपको कहीं ये चीजें लाइन से रटनी नहीं है। आप जो वो बोले, सम बोले तो दो इनिशियली जो शुरुआत की सम होती है उनको ले लीजिए, अगर विषम बोले तो दो शुरुआत की विषम ले लीजिए, और जैसा करने को बोले वैसा करिए, आपके सामने जो भी रिजल्ट आता है बस वही आपका उत्तर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। देखिए दो सम संख्याएं तो हम तो कहेंगे हम एक 2 लेंगे और एक 4 लेंगे, और हमारा उत्तर क्या आया, 6। ठीक है, दो विषम संख्याओं का, दो विषम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, एक और एक ले लेते हैं, 3, इनका योगफल क्या आया, 4। चलिए ठीक है, अब वो क्या रिजल्ट निकाल रहा है, सदैव सम होंगी, सदैव सम होंगी, बिल्कुल सदैव सम होंगी। चलिए सदैव विषम होंगी, सदैव विषम तो नहीं होगी, है ना, सदैव विषम कहाँ होंगी, हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो सम आ रहे हैं, तो सदैव विषम तो नहीं हो सकती है, ना तो सम ना ही विषम, नहीं, ये भी बात गलत है, क्योंकि हमारे सामने सम तो दिख ही रहे हैं, कभी सम और कभी विषम नहीं। अगर आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल दूसरे कुछ लेते हैं, सपोज करो आगे कोई ले लेते हैं, विषम की बात कर रहा है, तो एक 9 ले लेते हैं और एक 11 ले लेते हैं, और ये कितना आएगा, 20 आएगा। और सम की जगह भी बदल लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं, तो 8 6 14 आएगा। कंडीशन वही रहेगी, दोनों कंडीशन में सदैव सम ही संख्या प्राप्त होगी, विषम प्राप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार केजी में नीचे दिए गए हैं, और आपको क्या पता करना है। यहाँ पर गलती स्टूडेंट क्या कर देता है, जैसे हम बताएंगे अभी कहाँ पर गलती होती है। 45 से 50 किलोग्राम के बीच के बच्चों की संख्या आपको बतानी है। तो हम लोग चाहें तो इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, आरोही क्रम से लिखने पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता आपको बताएं आरोही क्रम में लिखना ही कठिन है। तो आप मत लिखिए आरोही क्रम में, टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप बस संख्या देखिए, उस पर सही का चिन्ह लगाइए, अगर वो 45 और 50 के बीच में आ रही है, नहीं आ रही तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि 45 पॉइंट तो आ रही है 45 से आगे, 44 नहीं आ रही है, 42 नहीं आ रही, 44 नहीं आ रही, 46 आ रही है, 43 नहीं आ रही, 46 आ रही है, 45.8 आ रही है, 44 नहीं, 47 आ रही है, 49 आ रही है ना, 50 तक भी तो जाना है। 52 नहीं आ रही, 47 आ रही है, 54 नहीं, 50 नहीं। अब ये आपको देखना है कि यहाँ पर 50 काउंट नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच की संख्या बोल रहा है, तो 50 काउंट हम नहीं करेंगे। ठीक है, 52 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 48 होगा, 49 होगा, 46 होगा, और नहीं होगा। देखिए कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमारी टोटल जो संख्याएं बन रही हैं वो 10 बन रही हैं, जो किसके बीच में आएंगी, 45 और 50 के बीच में आएंगी। उस कंडीशन में जब बीच की बात पूछा जाए तो इन स्वयं संख्याओं को नहीं जोड़ा जाता है। बस हम आपको इतना बताना चाह रहे थे यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो कुछ सवाल तो टफ था नहीं, उसमें हम आपको कुछ ऐसा बताते। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोर्ड मास यहाँ पर लगा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं। तो आपके जो 4 संक्रियाएं होती हैं, है ना, वो भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, वही आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या मिल गया यहाँ पर, भाग लगाने को, तो लगा दीजिए भाग, ये फिलहाल कर दीजिए, 16 48 और 0.1 को तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 49.5 ये हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, इसका भाग लगा दीजिए, 5 सत्ते 35, माइनस 13 39 और एक 40, सही है ना, 13 39 एक 40.5 हो जाएगा। देखिए इसको 49.5 और ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 47.5। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा सवाल था, आपको आ गया होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं 25
34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल थोड़ा ऐसा है, जरूरी नहीं कि सब हर किसी को पता हो। जो थोड़ा सा कंपटीशन की तैयारी से दूर है तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। वो हो सकता है गुणा करें, लेकिन हमें गुणा करने की जरूरत है नहीं। हमें करना क्या होता है, देखिए जीरो का निर्धारण जो होता है, इसमें तो बहुत बहुत बड़े सवाल बनते हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। एक नंबर सिस्टम का हमने चैप्टर पढ़ाया हुआ भी है, तो वहां पर इसको बहुत डिटेल में कराया है। चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जीरो दो चीजें डिसाइड करती हैं, एक तो किसी संख्या में दो, और उसमें जो 5 होता है। क्योंकि कभी भी जीरो अगर प्राप्त होगा तो आपका 5 का 2 के साथ गुणा करके ही प्राप्त होगा। अन्य किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करने से जीरो प्राप्त नहीं होता है। अब आप कहोगे सर 8 में तो होता है, लेकिन 8 में ही एग्जिस्ट क्या करता है, जीरो तो होता है ना 8 में। तो इसीलिए आप जो वैल्यूज हैं उन पे गौर करिए। 2 और 5 हम किसी भी संख्या में देखते हैं, जितने टाइम आप समझिए इनके। अब आपको हम समुच्चय वाली कोई बात नहीं बता रहे हैं, आपको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। जब आप संख्याएं देखेंगे, जैसे यही देख लो, तो क्या है 5 में गुणे 5। 34 में क्या है, 2 तो है, एक बार है, 5 एक भी बार नहीं है। मतलब 34 में 2 है, 5 एक भी बार नहीं है। 22 में 2 है, 5 एक भी बार नहीं है। और 15 में क्या है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। और 30 में क्या है, 2 भी है और 5 भी है, और वो भी एक ही बार है ना, एक बार 2 है और एक बार 5 है। चलिए अब यहाँ पर कैसे जीरो निर्धारित करेंगे, तो जो दोनों में जो संख्या सबसे कम बार आई होगी उतने जीरो होंगे। देखिए 5 गिनिए जरा, 1 2 3 4, 4 बार 5 आए हैं, और 1 2 3 बार जीरो आए। जीरो कितने बार आई, 1 2 3, 3 ही है ना। 2 यहाँ एक बार आएगा, यहाँ 2 एक बार आएगा, यहाँ भी 2 एक बार आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो 3 बार 2 यहाँ पर है। तो यानी कि जीरो भी कितने होंगे, 3 ही यहाँ पर आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। क्योंकि 5 का गुणा जब एक इसमें करेंगे तो 10 होगा, एक 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 मिलेगा, एक 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो अंत में जीरो आएंगे तो यही तीनों जीरो अंत में चले जाएंगे। ये 5 का गुणा कहीं 2 में करने को मिलेगा नहीं, तो जीरो इससे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वह है, क्या है क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार और काफी अलग अलग तरह के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको इसमें से घटाए, इसमें से घटाना है ना, तो यानी 245 से ये नहीं कटेगी, इसमें कुछ ज्यादा होगा, कुछ घटाना पड़ेगा तभी ये 245 से कटेगी। तो जरा एक बार बस हम लोग यही करते हैं कि 245 से इसको काट के ही देख लेते हैं, और जो ज्यादा होगी वो हमें कहाँ मिल जाएगी, शेष में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, शेष में। तो 245 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और कितना हो जाएगा 490। इधर घटाइए, कितना बचेगा, 110 बचेगा, ये आ जाएगा 7। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 पंचे 20, और 4 चौको 16, और 2 18, और 4 दूनी 8, और 1 9, 980 हो जाएगा। 7 और 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1, 8 आ जाएगा नीचे। इस बार 5 बार चला जाएगा, 55 25, 5 चौको 20, 2 22, 5 दूनी 10, और 2 12। तो यहाँ पर बचेगा कितना हमारा, ये बचेगा 3, और ये बचेगा 5, 53। 53 हमारा नीचे शेष बचा है। तो बस इस संख्या में अगर आप 53 घटा देते हैं तो वो संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 245 से कट जाएगी। ये तो सवाल हो गया जो पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हम इसमें कितना जोड़ें कि वो 245 से कट जाए, है ना। दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर घटाने की बात कर रहा है तो जोड़ने की भी बात तो कह सकता है कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि वो पूर्णतः 245 से कट जाए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये 53 आया है, तो 53 घटाएंगे तो संख्या 245 से कटेगी, और अगली कटने का मतलब होता है उसमें 245 और जोड़ो। भाई कोई संख्या है, अगर इसमें हम 53 घटा दें तो वो 245 से कट जाएगी, और अगला 245 से कब कटेगा, अगली संख्या जब हम उसमें 245 जोड़ दें तो हमारा एक बार और भाग चला जाएगा। लेकिन आगे 245 करने के लिए 53 तो पहले से उसमें है, 53 तो ज्यादा ही है, तो मात्र हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 245 माइनस 53, यानी हम लोगों को मात्र बढ़ाना पड़ेगा 192। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 192।
ठीक है, 192 हमें बढ़ाना पड़ेगा और वो संख्या किससे कट जाएगी, 245 से दोबारा कट जाएगी, बशर्ते जोड़ने पर, घटाने पे नहीं ना, नहीं घटाना तो सही, 2 और 24 5, ठीक है, 5 19 बचेगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 भाज्य संख्या, देखिए आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, उसके बाद अभाज्य क्या आती है, 3, उसके बाद अभाज्य क्या आती है, 5। इस तरह से ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती है, यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अगर भाज्य की बात आती है तो आपको पता होगा एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है और इसको सिद्ध भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है इसको प्रूव करने की, लेकिन आपको अपना काम निकालना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्याएं ये होती हैं, तो भाज्य कहाँ से शुरू होगी, जब 1 होती नहीं है, 2 होती नहीं है, 3 होती नहीं, तो पहली कौन सी हो जाएगी भाज्य, 4, और इसके बाद कौन सी हो जाएगी 6, इसके बाद कौन सी हो जाएगी 8। इस तरह से संख्याएं भाज्य वाली चलेंगी। वो क्या कहना चाह रहा था, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत, तो अगली क्या हो जाएगी भाज्य। भाज्य की बात कर रहा है तो यहाँ पर 9 आएगी, क्योंकि 9 भाज्य तो है लेकिन सम नहीं है, और अगली संख्या क्या आएगी 10। तो इस तरह से 5 संख्याएं हमारी हो गई हैं और इन्हीं का वो क्या पूछ रहा था, औसत पूछ रहा है। तो औसत देख ली, 6 4 10 8 18, 18 10 28 और 28 9 37, 37 बन गया जाके इसका योगफल। और औसत का मतलब होता है जितने पद हैं उतने पदों का हमें उस नंबर्स का हमें भाग लगा देना। 5 पद हैं, 5 पदों का योगफल है तो 5 का भाग लगा दीजिए। जब इसको आप भाग लगाओगे तो 5 7 35 और 5 चौको 20, 7.4 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19। देखिए, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों किसी की संख्या को उस संख्या में जोड़ता है, देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ये 2 अंकों की संख्या जो अज्यूम की जाती है, जो मानी जाती है, उसको मानने में लोग कभी कभी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। और अलग तरह का भी इसमें क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। क्या होता है, यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को, तो 2 अंकों की किसी संख्या जब संख्या नहीं दी है तो हम क्या मान सकते हैं, 10x + y। आप कहोगे ऐसी कैसी संख्या मानी, आप कोई नॉर्मल संख्या मान सकते थे, नहीं, यहाँ x का मान है 2.5, इसलिए 10 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं, y इकाई के स्थान पर, इसलिए वहां पर 1 का गुणा किया गया, जो कि दिख नहीं रहा। यदि एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है, ये 2 अंकों की संख्या हो गई, मतलब हम कह सकते हैं माना 2 अंकों की संख्या, ठीक है। और इसको किस में जोड़ रहा है, उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से प्राप्त होती है। अब इसको जोड़ा किस में जा रहा है, जो इसी के अंकों को पलटने से प्राप्त हो रही है। हम कहे एक संख्या 24 है और इसमें इसके अंक पलट के जोड़ दीजिए, तो आप 42 ही तो जोड़ोगे, 4 और 2 उधर कर दोगे, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10y + x। जब इनको ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x + 11y। हम 11 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारा बचेगा x + y। क्या कहना चाह रहा है, तो प्राप्त योगफल होगा, क्या होगा, हमेशा 11 से विभाज्य होगा, है ना। यही तो फॉलो हो रही कंडीशन। ऐसा अगर कुछ भी आता है तो वो किससे विभाज्य होगा, 11 से, क्योंकि 11 इसका लगा हुआ है यहाँ पर और मल्टीप्लाई है, तो 11 से विभाज्य होगी। बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुणनफल 101 101 20 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम इतना हो जाए। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप इनका गुणा कर लीजिए, 101 का गुणे 203 का गुणा कर लीजिए, जो भी गुणनफल आए उसको इससे क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। इसमें क्या जोड़ा जाए तो उससे तो कम आएगा ना, और उसको इससे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे आंसर इसका है 111, ठीक है। अब लगाएंगे तो आपका टाइम ही इसमें वेस्ट होगा, इसलिए आप सीधा आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन ऐसा हम करा चुके हैं। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन है, यदि एक 7 अंक की संख्या, ये देखिए हमने कहा था 11 से विभाज्यता का नियम अक्सर पूछा जाता रहा है कई सारे एग्जाम्स में, बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जाम्स में। तो क्या कह रहा है, 3 4 6 p 5 0 4 11 से विभाज्य है तो p की जगह क्या आएगा। तो हमने कहा था कि विषम स्थानों के पदों का योगफल ये रहा, सम स्थानों के पदों का योगफल ये रहा। तो जोड़ दीजिए जरा विषम स्थान, 1 3 5 7,
ठीक है। तो 4 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, तो ये आ गया 18। इसका डिफरेंस किसके साथ निकालना है, जो सम की जगह पर है, 2 की जगह पर, 4 की जगह पर, 6 स्थान पर। तो 4 जीरो जुड़ेगा 4 ही रहेगा, पी का मान हमें करना है। देखिए हमने कहा था अगर ये संख्या 11 से कटेगी तो या तो 0 आए, इनका जो अंतर आए, या फिर 11 आए, या फिर 22 आए। इस तरह के अंतर अगर आते हैं तो ये संख्या विभाज्य होगी 11 से। तो आप जानते हैं कि 11 से अगर हमें विभाजित करना है, क्योंकि दो अंकों का योगफल तो मात्र 4 ही बन रहा है, 4 जीरो मिला के कितना बन रहा है 4। अब हम इसमें एक अंक पे अधिकतम कितना जोड़ सकते हैं 9। भाई यहाँ पी की जगह अधिकतम कितना रखा जा सकता है 9, तो 9 4 13 होगा, 13 घटाने से कोई काम बनेगा नहीं, यानी कि अब हम 9 तो नहीं रखेंगे, अब हम इससे छोटा रखेंगे। और छोटा कितना रखेंगे कि हमारा इनका डिफरेंस कितना आ जाए 11 आ जाए। कितना आ जाए डिफरेंस 11, है ना। और जीरो तो किया नहीं जा सकता है क्योंकि पॉसिबल इसमें नहीं, इस कंडीशन में। तो हम इसमें से कितना घटा दें, हम घटा दें 7। 7 घटाने के लिए 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है, बस 4 में 3 और जोड़ दें, और इसको अगर माइनस करेंगे यहाँ पर तो हमारा मान 11 आ जाएगा। यानी पी की जगह पर अगर 3 रख दें तो फिर ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। हमने काफी अच्छे से आपको समझा दिया है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है 22 क्या कह रहा है, 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.001 का मान क्या होगा। तो कभी भी ऐसा अगर आपको दिया जाए तो कुछ ऐसा देख के डरने की जरूरत तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक का गुणा करना है, तो यानी कि मान तो यही रहेगा 10101, यही मान रहेगा। बस आपको पॉइंट सही जगह पे लगाना है। डेसिमल कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक के दशमलव है, क्योंकि इस कंडीशन में गुणा में दोनों तरफ के दशमलव के अंकों को जोड़ लिया जाता है। 5 अंक पे दशमलव है, जबकि हमारे पास उपलब्ध कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही है, तब तो फिर दशमलव यहीं पर आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, सी वाला। ठीक है, कुछ भी नहीं था, छोटा सा कैलकुलेशन था। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है 1 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म है। पहले तो अभाज्य युग्म का मतलब समझ लीजिए, ये क्या होता है। देखिए वो संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं कौन सी, वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच जो अंतर होता है, जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। हम कह सकते हैं कि लगातार जो संख्याएं होती है, लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर ही हमेशा 2 होगा। तो ऐसे जोड़ों को क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम कहा जाता है, अभाज्य युग्म बोला जाता है इनको। जैसे हम कहें एक अभाज्य 5 है और इसकी अगली अभाज्य कौन सी होती है, 7, है ना। एक अभाज्य 5 है और उसकी अगली अभाज्य क्या होती है, 7, जो कटती नहीं है किसी से। स्वयं और एक के अलावा जो संख्या किसी से नहीं कटती है उसको अभाज्य कहते हैं। तो 5 के बाद 7 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस देखिए तो कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। मतलब इस तरह से डिफरेंस देखिए तो कितना आ जाएगा, 2। इस तरह के कितने जोड़े हैं, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 100 तक। तो आप निकाल के देख लीजिए, लिख के देख लेना। ऐसे 8 जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 8। जैसे एक अगला जोड़ा, एक और जोड़ा बनेगा 5 15 और सॉरी अभाज्य की बात कर रहा है वो, अगला बनेगा 11 और 13 का, ये जोड़ा बन रहा है ना। इसी तरह के आप जोड़े देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 8 जोड़े कुल मिला के 1 से 100 तक में मिलेंगे आपको। 6 अंकों की संख्या, ये एक 6 अंकों की संख्या है। देखिए 6 अंकों की संख्या है ये, में के का क्या मान होगा यदि वह संख्या 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ 6 से विभाजिता का नियम आपको पता ही होगा क्या होता है। वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वो किससे भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। 6 अंकों की संख्या 5 6 2 3 4 के में के का क्या मान होगा। तो एक तो बात मान लीजिए कि के का मान कितना होगा, सम होगा। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन फॉलो क्या करेगी कि इन सभी का जो योग है वो किससे कटना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसमें योग कितना बन रहा है। 6 5 11 11 और 2 13 13 3 16 16 4 20, तो योग 20 बन रहा है। और अगली संख्या अगर हम 1 रखेंगे
तो कट जाएगा 21 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। बट अगर 1 यहाँ पर रखेंगे तो वो 2 से नहीं कटेगी। जब 2 से नहीं कटेगी तो 1 नहीं रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कितना करें, 22 को 24 कर सकते हैं। 24 के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, है ना। 20 में 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 24। और 24 जो संख्या है वो 3 से कट जाएगी। और जो लास्ट का 4 आएगा, ये 4 किससे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। यानी ये पूरी संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पर अगर हम 4 रख देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगला देखिए 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.35 भाग 7 का है गुणे 5 है। तो चलिए इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। ब्रैकेट ऑफ, इसके बाद क्या आता है कि सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन होता है। चलिए इसका हम भाग लगाते हैं। पहले तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 0.4 ऐसे। अब यहाँ पर भाग लगाते हैं 0.0 और कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35 गुणे 5। इसको देखिए तो हम कह सकते हैं 0.04 गुणे 25 25 और यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए 25 से कुछ 100 तो आप लिख दीजिए। बट अब यहाँ पर देखिए अंक दशमलव पे कितने, 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 1 2 3 1 0 और आएगी तब दशमलव आएगी, और यहाँ पर इस तरह से। तो ये कुछ मान मिलेगा 0.01 ये मान आएगा हमारे यहाँ पर आंसर। सही है ना कैलकुलेशन। 25 2 अंक पे दशमलव और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.04 है। तो 25 से कुछ 100 और दशमलव के कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन ये होते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं तो उसको एक अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप अपना नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। आई होप इससे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बचेगा नहीं वो क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद हम सोच रहे हैं ज्योमेट्री या मेंसुरेशन पहले करा दें और बाकी जो चैप्टर्स हैं अरिथमेटिक के वो बाद में कराएं, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा टफ कंसीडर किया जाता है। चलिए हमें उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा और आप अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक रीच बढ़े एक अच्छे कंटेंट की। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।